नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा। आज आपको बताने जा रहा हूं सब आर्कनॉइड हेमरेज क्या होता है, इसके सिम्टम्स क्या हैं, कारण क्या हैं, इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, ट्रीट कैसे करें, सब इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं। देखिए, जो आपका ब्रेन होता है, सबसे पहले आती है स्किन के बाद आता है स्कल बोन के बाद आता है ड्यूरा के बाद आपका आएगा आर्कनॉइड के बाद आता है पिया मैटर। तो ये जो आपकी लेयर है उसके बाद होता है ब्रेन। तो ब्रेन एक प्रोटेक्शन के अंदर कवर होता है, डायरेक्ट ब्रेन में इंजरी नहीं होती है। तो जो आपका आर्कनॉइड मैटर और पिया मैटर है, इसके बीच के अंदर जो स्पेस है, खाली स्पेस, उसमें सीएसएफ सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड ट्रेवल करता है। अगर उसके अंदर खून भर जाए और ब्लड ट्रेवल करने लगे तो उस टर्म को हम बोलते हैं सब आर्कनॉइड हेमरेज। ये दो तरीके का हो सकता है, इंट्रा वेंट्रिकुलर हेमरेज भी हो सकता है कि वेंट्रिकल्स में ब्लड, उसके अलावा इंट्रा सेरिब्रल हेमरेज भी हो सकता है। अब जो इसका मुख्य कारण होता है, जो मोस्ट कॉमन कॉज होता है सब आर्कनॉइड हेमरेज का, उसे हम बोलते हैं बेरी एन्यूरिज्म। मतलब वेसल्स का डायलेट हो जाना और उसका रप्चर हो जाना, ठीक है। या फिर फूजिफॉर्म या माइकोटिक एन्यूरिज्म, जो कि इन्फेक्शन कॉजेज से भी एन्यूरिज्म हो सकता है। अब जो रिस्क फैक्टर है सब आर्कनॉइड हेमरेज होने का इस एन्यूरिज्म में, वो होता है साइज, या किस रैपिडली बढ़ रहा है वो, या फिर आप कोई एक्सर्शनल एक्सरसाइज कर रहे हैं, या आपको हाई बीपी है तो रप्चर होने का चांस रहेगा, स्मोकर हो, एल्कोहलिक हो, या सिंपैथोमिमेटिक्स ड्रग्स यूज करते हैं। मैंने बताया इंट्रा सेरिब्रल हेमरेज हो सकता है, इंट्रा वेंट्रिकुलर हेमरेज हो सकता है आर्कनॉइड में, है ना। अब जो सब आर्कनॉइड हेमरेज है, ये एक इमरजेंसी है, इसमें अर्जेंट ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड होता है। 24 घंटे के अंदर अंदर अगर रीब्लीड हो गया तो मोर्टेलिटी का चांस बढ़ जाता है, न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स होता है। लेस देन 24 आवर्स, अगर 24 घंटे के अंदर हम देखें तो ये काफी हाई मॉर्बिडिटी इसमें रहती है। उसके अलावा हाइड्रोसेफेलस होने का चांस होता है, क्योंकि जो सीएसएफ ट्रेवल कर रहा है वहां की जो डक्ट है वो ब्लॉक हो जाएगी ब्लड के कारण, तो वहां पे सीएसएफ एक्यूमुलेट होने लगेगा, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा सीएसएफ फ्लो का और ब्लड प्रोडक्ट्स की वजह से, तो और डिक्रीज सीएसएफ एब्जॉर्प्शन हो। कुछ केसेस में इंट्राक्रेनियल प्रेशर भी इसमें रेज हो जाता है और जो सेरिब्रल ब्लड फ्लो है वो रिड्यूस होने लगता है, उससे ट्रांजिएंट ग्लोबल सेरिब्रल इश्कीमिया डेवलप होता है, ठीक है। 3 से 14 दिन के अंदर अंदर ये सब आर्कनॉइड हेमरेज की वजह से वैसोस्पाज्म होता है। उसका कारण होता है लाइसिस ऑफ सब आर्कनॉइड ब्लड, जो उसमें ब्लड है उसका लाइसिस होने लगेगा। कुछ केसेस में डिलेड सेरिब्रल इश्कीमिया होता है, या फिर जीसीएस 1 घंटे के अंदर अंदर अल्टर्ड भी होने लगता है, कम होने लगता है पेशेंट का। हाइपोनेट्रीमिया भी देखा गया है, अगर हाइपोथैलेमस इंजरी हो जाए तो इसके अंदर सब आर्कनॉइड हेमरेज में, तो उसमें SIADH हो जाता है, सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटीडायरेटिक हार्मोन सिक्रीशन। मतलब जो ADH है वो ज्यादा बढ़ेगा तो बॉडी में फ्लूइड रिटेन होगा, तो डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया होगा, तो उससे भी पेशेंट कोमा में जा सकता है। और उसके बाद सिंपैथोमैटिक रेस्पॉन्स हम देखेंगे, सिंपैथेटिक रेस्पॉन्स देखेंगे, जो कि सीधा हार्ट पे भी होगा इस सब आर्कनॉइड हेमरेज की वजह से। जैसे पल्मोनरी एडीमा हो गया पेशेंट को, न्यूरोजेनिक पल्मोनरी एडीमा या न्यूरोजेनिक कार्डियोजेनिक अर्थमियाज डेवलप होंगे, पेशेंट को मिर्गी आ सकती है, खून की कमी हो सकती है, एनीमिया हो सकता है पेशेंट में। उसके अलावा हाइपरग्लाइसीमिया हो सकता है, कुछ केसेस में फीवर भी आ सकता है अगर वो फीवर का एटियोलॉजी है तो, ठीक है। उसके अलावा अब बात करते हैं सब आर्कनॉइड हेमरेज में सिम्टम्स क्या आएंगे। एक सीवियर हेडेक होगा, जो आपकी जिंदगी का सबसे वर्स्ट हेडेक होगा। 1 मिनट में ये हेडेक पीक पे आएगा और 5 मिनट तक चलेगा, शॉर्ट ड्यूरेशन तक, जिसको हम थंडर क्लैप हेडेक भी बोल सकते हैं। कुछ केसेस में न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स हो सकता है, आपका बोलने में दिक्कत हो, आर्म आप उठा नहीं पा रहे हो, तो ये सब चीजें भी हो सकती है। अब जो बेरी एन्यूरिज्म रप्चर है, उसमें अगर एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी का रप्चर हुआ तो एबुलिया होगा, अफाजिया होगा, या हेमीपैरेसिस हो सकता है। या फिर पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी इन्वॉल्व होती है तो थर्ड नर्व पाल्सी हो जाएगा। उसके अलावा अगर अनरप्चर्ड बेरी एन्यूरिज्म है तो उसमें भी प्रेशर के कारण ओक्यूलोमोटर नर्व पाल्सी होगा। तो ये सारी चीजें रहेंगी। लॉस ऑफ लाइट रिफ्लेक्स होगा थर्ड नर्व पाल्सी के अंदर। अगर इंटरनल कैरोटिड आर्टरी या कैवर्नस साइनस के ऊपर प्रेशर रहेगा तो सिक्स्थ नर्व पाल्सी होगी।
पोस्टीरियर इंटरनल कम्युनिकेटिंग आर्टरी हो या एंटीरियर इंटरनल कम्युनिकेटिंग आर्टरी हो तो वहां पे ऑक्सीपिटल या सर्वाइकल हेडेक हो सकता है आपको, और रिकरेंट सीजर्स आ सकते हैं, मतलब मिर्गी भी आ सकती है पेशेंट को। अब बात करते हैं कि सब आर्कनोइड हेमरेज को डायग्नोस कैसे करें, कैसे पहचानें। तो इसका जो बेस्ट इन्वेस्टिगेशन है वो नॉन कॉन्ट्रासिटी 12 घंटे से पहले आप करा के देख लें, या फिर लंबर पंक्चर करते हैं तो उसमें इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर के हमें सिम्टम्स दिखेंगे, या फिर ज़ैंथोक्रोमिया, क्योंकि जो ब्लड ब्रेन में गया है सीएसएफ के साथ मिक्स होके वो लाइसिस होगा तो वहां पे बिलिरुबिन जैसे ज़ैंथोक्रोमिया मिलेगा। इसमें एमआरआई भी करा सकते हैं, एंजियोग्राफी भी करा सकते हैं, पर बेस्ट इज नॉन कॉन्ट्रासिटी। उसके बाद हम देखते हैं कि पेशेंट को हम ऑक्सीजन सपोर्ट देंगे, ऑक्सीजन सैचुरेशन हमें मेंटेन करना है 94 से 98 तक, और जीसीएस अगर अल्टर्ड हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है पेशेंट का, तो हम पेशेंट को इंट्यूबेट करेंगे, ठीक है। उसके अलावा पेशेंट का अगर बीपी ज्यादा है तो हमारा टारगेट सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है लेस देन 140 तक हम रखेंगे, दर्द है तो एनाल्जेसिया देंगे, उल्टी हो रही है तो एंटी इमेटिक्स देंगे पेशेंट को, और मिर्गी आ रही है तो एंटी सीजर्स, एंटी एपिलेप्टिक देंगे। अगर पेशेंट कोई कोगुलोहेटिव ड्रग्स ले रहा है जैसे एंटी कोगुलेंट्स ले रहा है तो उसको बंद करके करेक्ट करेंगे कोगुलोपैथी को, और हम यहाँ पे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स देंगे, नीमोडिपिन स्पेशली, जो कि क्या करेगा, वैसोस्पाज्म को भी कम करेगा, बीपी को भी कंट्रोल करेगा कम। उसके अलावा जैसे इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ रहा है तो हम मैनिटॉल दे सकते हैं, या फिर हम शंट भी लगा सकते हैं अगर हाइड्रोसेफेलस है पेशेंट को, कॉइलिंग कर सकते हैं, क्लिपिंग कर सकते हैं। अगर आपको भी सब आर्कनोइड हेमरेज हुआ है किसी को परिवार में और आपको उससे रिलेटेड ओपिनियन चाहिए, या उसका सर्जरी हो गया उसके बाद भी रिकवरी नहीं हो पा रहा है, तो व्हाट्सएप नंबर मेरा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, कृपया डायरेक्ट कॉल ना करें, व्हाट्सएप पे जाएं, मैसेज करें, अपना अपॉइंटमेंट बुक करें। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुझे लगता है कि आपको सब आर्कनोइड हेमरेज की बहुत अच्छी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिल गई होगी। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।